हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे राम राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे पीछे क्या लिखा था? हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा राम कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा One कृष्णा of the कृष्णा photos है था। राम हरे कृष्णा हरे राम लिखा तो है I certify this is हरे राम राम हरे 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 कृष्णा लिखा है ये हरे हरे राम हरे कृष्णा Let us complete the full हरे राम डेट है ऑलरेडी एड्रेस है उसका हरे एप्लीकेंट्स राम नेम तुम्हारा नाम जाएगा हाँ प्लान की तो ले लो जरा फटाफट कर दो पेज में ना बस एक ही में हर जगह हरे कृष्ण लिख दो ना। हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरी बोल माता जी। सभी का हार्दिक स्वागत है। सुबह सुबह की कक्षा में 6 बज रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सब लोग म्यूट हो जाइए। ललिता माता जी थोड़ी देर के लिए सब लोग म्यूट हो जाइए। अभी हम लोग हमारा ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ करेंगे जो 11वां अध्याय है। भगवान को और हमको जोड़ देगा। जैसे कि 10वें अध्याय में हम लोग चतुर्श्लोकी गीता सीखे। उसके भगवान हमको बोल रहे थे भक्तों के संग में अगर हम रहेंगे बोधयंता परस्परम तुष्यंती च रमंती च। भगवान बोल रहे थे दो भक्त हमेशा जब मेरे बारे में गुणगान करते रहते हैं और जो मेरी अनन्य भक्ति में रहता है वो हमेशा मेरा ही चिंतन करता है, मेरी सेवा में तत्पर रेडी रहता है। ब्यूटीफुल अध्याय कल हमारा हम लोग उसको हम तो वैसा तो नहीं बोलना कि खत्म हुआ, लेकिन वो तो प्रारंभ है हमारे जीवन का अध्याय। भक्ति हमारे जीवन में प्रारंभ हो रही है। आज का भी अध्याय ब्यूटीफुल अध्याय अभी स्टार्ट होगा। इससे पहले माता जी कल बोल रहे थे, एक माता जी मैसेज भेजा है बट सृष्टि, हाँ सृष्टि शर्मा माता जी आप भजन से आरंभ कीजिए। माता जी मैं पीपीटी नहीं बना सका, समय नहीं था कल, थोड़ा दूसरा वर्क था। सृष्टि माता जी आप भजन कीजिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी मैं चाहती हूँ कि मेरे पीछे पीछे और भी लोग गाए। वो रिदम नहीं जमेगा माता जी, क्यों मालूम? आप एक जने फास्ट गाते हैं, एक जने लेट गाते हैं, वो अच्छा ओके ठीक है। आपके ठीक है पीछे प्रभु। मैं श्रेया माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सृष्टि माता जी को थोड़ा सा आप पीछे से वो गाए, बाद में आप उनको कंटिन्यू करते कर लो।
जनरली सृष्टि माता जी हम लोग, आप तो भजन भेजे, हम लोग वैष्णव भजन को ही ज्यादातर इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि वैष्णव भजनों में इतना रहस्य रहता है कि हम लोग एक एक दिन क्या 2-2 दिन खाली भजन पे ही पूरी क्लास ले सकते हैं। ठीक है, पढ़िए, कोई बात नहीं, गाइए माता जी। हरे कृष्णा जी। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। बनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरवरधारी। बनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरवरधारी। नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। आवो रे गाओ रे गोकुल के प्यारे, आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे, गाओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। राधे राधे प्रभु जी। हरी बोल माता जी, हरी बोल, हरी बोल। ये भाव देखो माता जी का। प्रभु जी मैं भी गाऊंगी, प्रभु जी भजन मैं भी गाऊंगी, ये हम सब में आना चाहिए। ये नहीं करना कि हम लोग, अरे हम गाएंगे दूसरे लोग क्या समझेंगे, कुछ कभी भी ये नहीं समझना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य पूरी तरह से भगवान के लिए होना चाहिए। चलो हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ होने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिवृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात्प्रदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 Krishna कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे Krishna कृष्ण कृष्ण हरे हरे रामा हरे रामा रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा हरे हरे राम संकीर्तन की जय प्रभुपाद की जय हरि बोल आप सब जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी कीर्तन करते हैं। सब लोग करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस चल रहा है तो ठीक है, अनम्यूट मत कीजिए। लेकिन ब्यूटीफुल अध्याय आज आरंभ हो रहा है, इतना अच्छा अध्याय आरंभ हो रहा है। हमको भगवान पे डाउट है। आजकल गली गली को क्या गली गली पे क्यों आते हैं, मैं भगवान हूँ ये कॉन्सेप्ट से आते हैं। हर कोई बोलता है अपने आप के बारे में, क्या बोलता है, मैं भगवान हूँ। इवन ये प्रचारकों से भी, प्रचारकों को भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। जो टीचर बनता है, भगवत गीता जो पढ़ाता है, वो भी क्या समझने लगता है, जब समझो थोड़ी देर के लिए अनु प्रभु बोल दिए, अरे प्रभु आप तो ना बिल्कुल अच्छा पढ़ा रहे हो। संदीप कृष्णा दास प्रभु जी बोल दिए, यस प्रभु आप तो अच्छा, श्रील प्रभुपाद जी के बाद में आप ही है। आप जब बोलते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे प्रचारकों को भी ना क्या होता है, माया बहुत स्ट्रांग है। माता जी प्रभु जी, माया बहुत स्ट्रांग है। हम भगवान नहीं है, हम भगवान नहीं है। हमको अगर कोई बोल दिया, समझो सत्येंद्र मलिक प्रभु आप जब कृष्ण की कथाएं बोलते हैं, हम पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं। ऐसा दिखता है कि भगवान स्वयं उनका मुखारविंद से गीता सुना रहे हैं। तो हम लोग क्या हो जाते हैं, जब ये जितने भी एडमिन्स है, कोहोस्ट है, जितने भी टीचर्स है, ये सब लोग गिर जाते हैं। कौन लोग गिर जाते हैं, जो ये प्रभाव में आ जाते हैं। यस, प्रशंसाएं उनको अच्छे लगने लगती है। अब मैं तो सचमुच में भगवान बन गया हूँ, मैं भी भगवान बन गया हूँ। अब वो अपने आप को ये समझने लगते, अपना बड़ा सा आश्रम खोल लेते हैं और बोलने लगते, भगवान करे मत जाओ, मेरे पास में आ जाओ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ। मेरे नाम के सामने मैं लगा लूंगा क्या, ये सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो, मैं फलाना 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 बाबा जी बन गया हूँ। लेकिन हमको गुरु क्या बोलते हैं, बेटा जो भी हम गुरु से जब दीक्षा लेते हैं, तुम भगवान नहीं हो, तुम क्या हो, दास हो। इसलिए हमारा नाम क्या लगाया गया, चलो दास। ना तो हम सिंघानिया है, ना तो राठौड़ है, ना तो ठाकुर है, ना तो मलिक है, ना तो कुछ भी है। जो भी हमारा सरने मारा ना, वो कुछ भी नहीं है, सब हटा दिए। पहला जन्म माँ देती है, दूसरा जन्म गुरु देते हैं। माँ बाप हमारा पहला नाम लगाते हैं, दूसरा हमको गुरु बोलते हैं। बेटा जो माँ बाप नाम लगाए उसमें क्या था तुम्हारा, तुम ना क्षत्रिय हो, क्षत्रियों का नाम ये रहना चाहिए। तुम ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मणों का नाम में शर्मा वर्मा ऐसा बहुत सारे लोग का सरनेम आना चाहिए। लेकिन गुरु बोलते हैं हम सब भगवान के दास हैं,
हम सब भगवान के दास है और हम सब भगवान के दासियां हैं। बेटा तू अपने आप को बॉस मत समझ, तू अपने आप को दास समझ। जिस दिन तू दास समझेगा तेरी उदासी दूर हो जाएगी, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है। तो गली गली पे, चौराहे चौराहे पे आजकल भगवान प्रकट हो जा रहे हैं कलयुग में। तो भगवान स्वयं भगवत गीता में ये जैसा हर चीज का टेस्ट होता है, सैटेलाइट भी अगर हम भिजाना है, कोई भी चीज अगर हम लोग करना है, पहले टेस्ट करते हैं। दवाई भी आई तो पहले जानवरों पे टेस्ट करते हैं, क्या वो जानवर ठीक रहेगा या नहीं। तो वैसा ब्यूटीफुल टेस्ट यहाँ पे हमको भगवान बता रहे हैं, विश्व रूप संदर्शन योग, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे माता जी प्रभु जी, तो कोई अपने आप को दावा करा, क्या बोल के आपके सामने आ गया। अब समझो मैं आ गया, मैं हूं भगवान। मैं अब आपको बोलने लगा, थोड़ा बहुत मैं ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, कुछ थोड़े श्लोका कंठस्थ कर लिया। हाँ, अब मैं आपको अपने आप को बोलने लगा मैं भगवान हूं। तो मैं भगवान हूं, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? सिंपल, जो लोग ये बैच के हैं आंसर दीजिए, हैंड रेज कीजिए। 3-4 दिन से हैंड रेज नहीं हो रहा है, डायरेक्ट बहुत सारा डेप्थ में वो नॉलेज था, 9th अध्याय 10th अध्याय वैसे ही है। हाँ, सृष्टि माता जी हैंड रेज करे तो क्या करेंगे माता जी? आपके सामने कोई आ गए और वो बोलने लगे देखो मैं भगवान हूँ, तो आप क्या पूछेंगे उनसे? मैं तो पूछूंगी कोई भी गीता पाठ का कोई भी श्लोक का एक क्वेश्चन पूछूंगी उनसे। अच्छा 700 श्लोका वो बोल देगा आपको। 700 श्लोका पूरे कंठस्थ रहते हैं, वहाँ भागवतम कंठस्थ रहता है, तो वो भगवान मान लेते हैं आप? नहीं नहीं नहीं। फिर चलो ठीक है, जान दो, ये आपका टेक अवे, आप बोल दिया आंसर। सविता मैया, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम उनको बोलेंगे अपना विराट रूप दिखाओ, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। हरी बोल, हरी बोल। यस, विराट रूप दिखाओ। और एक भी इंपॉर्टेंट, और एक आंसर मेरे को आना चाहिए। और एक आंसर सविता माता जी मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और एक क्या है? गोल्डन रूल भगवान है बोलने के लिए। चाहिए भगवान जी के क्या माता जी, कौन बोल रहे हैं? अंजलि रावत ऐश्वर्य माता जी। हाँ कृष्णा प्रभु जी, जो हाँ, ऐश्वर्य हैं भगवान जी के। ऐश्वर्य। अच्छा, वो 6 प्रकार के भगवान जो हम लोग दूसरे अध्याय में जो देखे ना, भगवान यानी 6 प्रकार के ऐश्वर्य, उनमें रहना चाहिए ये आपका। ओके ठीक है। फिर भी मेरे को एक आंसर नहीं आ रहा जो मेरे को आना, मेरे को बहुत मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। संजय शर्मा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मैं कहूंगा कि आप अपने चरण चिन्ह दिखाइए जिसमें चिन्ह होते हैं भगवान के। हरी बोल, चरण चिन्ह, क्या बात बोले आप। चैतन्य महाप्रभु को जितने भी भगवान है उनके चिन्ह रहते हैं। हरी हरी, ये भी है, वेरी एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखो जब मंथन करते हैं भक्त कैसा निकल के आता है, बोलते नहीं मंथन करेंगे तो माखन निकलता है। दूध में कहाँ है? घी नहीं दिख रहा, माखन नहीं दिख रहा। यस, ये है, भक्तों के बीच में रहेंगे तो नए नए। यस, मनीषा माता जी आपका टेक अवे क्या है? एक कुछ नया आंसर। मनीषा माता जी, मनीषा त्यागी माता जी अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी। हम्म। हेलो हरे प्रभु कृष्णा। जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, पहले तो मैं कहूंगी कि अपने मतलब मेरे अंदर अपने लिए जो प्रेम, आपके लिए जो प्रेम है वो दिखाइए पहले तो। अच्छा, जो प्रेम मेरी दिखाइए। चलो ठीक है, वो जो मैं अपने को आपको सहानुभूति जो मैं करेगा, आपके लिए तड़पेंगे, नहीं 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 आपके नहीं लिए नहीं नहीं रोएंगे। प्रभु जी, हाँ। हम्म। मैं जो भगवान से प्यार करती हूँ वो मुझे महसूस होना चाहिए। अच्छा, भगवान से जो, अच्छा वो फीलिंग आना चाहिए। ठीक है वो ठीक है। मुझे आना चाहिए कि मैं, और प्रभु जी फिर अपने चरण चिन्ह, और फिर जो भगवान ने अपने अंदर सारे लोग दिखाए थे, वो जो तो उनके अंदर सविता सारी। माता जी भी बोल दिए, संजय प्रभु जी बोल दिए। और मेरे को हटके चाहिए। हम चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग वहां पे पॉइंट पे हिट नहीं कर रहे हैं तो अब थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए, क्योंकि मेरी क्लास में आप लोग कभी भी अनम्यूट कर सकते हैं, गोवर्धन ऑन पर्वत कर सकते उठाना। हैं, चैट भी डाल सकते हैं। अच्छा, चैट में देख लूंगा पहले, चैट में क्या क्या है। प्योर सोल वाले जरूर मान लेंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या आकांक्षा माता जी? प्योर सोल वाले जल्दी मान लेते क्या? अच्छा ठीक है। एक्चुअली देखा गया तो गोवर्धन पर्वत उठाने का प्रभु जी। हाँ मैया, माया मैया, हाँ गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए बोलेंगे प्रभु जी। हाँ, ये तो वो वहां पे आ गए आप। फिर अभी तक जो माता जी बोल रहे थे, अंजलि माता जी, ऐश्वर्य, 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में भगवान के पास में असीम बल है। तो वैसा वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। तो बहुत अच्छा सा आंसर आ रहा है। तो एक है माता जी प्रभु जी, जितने भी आपके आंसर है परफेक्ट करेक्ट है। एक उसमें जोड़ लो, क्या कहा तो भी ये भगवान अब आएंगे, इनका उल्लेख हुआ क्या? जैसे कि भागवत में हर चीज आ गया,
12वें अध्याय में 12वें स्कंद में हमको बताया गया स्वयं भगवान ऐसा ऐसा आगे जाके कलयुग में आने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया, अशोक सम्राट के बारे, चाणक्य, ये कई लोगों के बारे में क्या बताया गया कि भाई ये लोग कल की अवतार में भगवान आने वाले हैं। तो हम लोगों को ऑलरेडी एक प्रामाणिक बोलते ना, यस, प्रामाणिक शास्त्र है, प्रामाणिक शास्त्रों को बोलने वाले प्रामाणिक गुरु है, लेकिन हम लोग प्रामाणिक नहीं हैं, क्योंकि हम लोग भटकते रहते हैं। जहां चमत्कार वहां नमस्कार। चलो कोई क्या बोलते हैं, तेल गरम गरम तेल में से पकोड़े तल रहा है, यस भगवान आप तो ऐसे जादू बता दिए, हम आपको लाइन लगाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, हम लोगों को ऑलरेडी भागवतम जब लिखा गया, सब चीज भविष्य में क्या होने वाला है, कौन से राजा में आया राज, कैसे लोग यवन लोग कैसा आगे आएंगे, सब चीज बताया गया है। कैसा ये पाप बढ़ेगा, मानव लोगों की ये आयु कैसा धीरे धीरे से क्या होंगी, सब चीज बताया गया माता जी प्रभु जी। सिर्फ हमको करना क्या है, जिसे बनो उसे क्या करना है, मानना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है माता जी प्रभु जी। सब लोग आ जाएंगे, अपनी अपनी दुकानें खोल लिए सब लोग, सब लोग दुकानें खोल लिए, सबको अपना इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। ऊपर से योगी दिखेंगे, अंदर से भोगी ढोंगी ये रहेंगे, ठीक है ना। हमको सच्चाई पहचानना है। जो जो रियल में योगी होता है वो निस्वार्थ सेवा करता है, ना तो वो ये देखता है मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का, मेरे बहन भाई, कुछ भी नहीं देखेगा। वो तो प्रजा को, जो राजा होता है प्रजा को अपना अपना ही, अपना फैमिली, अपना परिवार समझता है, ठीक है ना। तो ये हमको समझना चाहिए कि रियल में कौन है, भगवान। तो अगर कोई आके आपके सामने दावा करे कि मैं परमेश्वर हूं, तो आपको करना क्या चाहिए, सिंपल, कि आपका, जैसा माता जी बोले, सविता माता जी, यस, वो आपका रियल रूप बताओ। ये तो भाई आप अभी आए हो ये रूप में, तो आपका वास्तविक रूप बताओ। वो नहीं बता पाएगा। नहीं तो आप जैसा बोले अभी माता जी बोल रहे थे, वेरी एक्सलेंट माता जी बोले कि नहीं गोवर्धन पर्वत, अरे भैया पर्वत तो जाने दो, पर्वत तो बहुत बड़ी बात हो गई। मात्र समझो ये भगवत गीता है हमारी, ये भगवत, ऐसा छोटा सा एक पत्थर भी उंगली पे उठा के बताओ, 1 घंटा 2 घंटे तक नहीं उठा पाएंगे, नहीं उठा। एक पत्थर को, छोटे से पत्थर को नहीं उठा पाएंगे, और वो अपने आप को ये दावा करते हैं मैं भगवान हूं। यस, ये लोग जितने भी है, इन लोगों को सिद्धि मिली, समझना चाहिए। कोई हाथ में से डिंग बल के मैजिक करके कुछ हल्दी निकालता, कुंकू निकालता, कुछ और चीज और विभूति निकाल, तो ये सब क्या है, इन लोगों को सिद्धियां मिले। ये लोग तपस्या करे, कुछ सिद्धि मिली, वो सिद्धि से हमको चमत्कार बता रहे हैं। अब हम अध्याय आरंभ करेंगे। थोड़ा सा बड़ा अध्याय है, 10 मिनट ऑलरेडी हमारे 19 मिनट ज्यादा हो गए हैं, जल्दी खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लो। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच मदनुग्रह परमं गुह्यम अध्यात्म संज्ञितम। अर्जुन ने कहा, आप जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों को मुझे उपदेश दिया है, भगवान आपने जिन जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों को मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर मेरा मोह दूर हो गया, मेरा मोह दूर हो गया। क्या हमारा मोह दूर हो रहा? हम लोग मानने को तैयार है भगवान सर्व कारण है? नहीं। कई लोग भगवत गीता का तात्पर्य, कई लोग मार्केट में भगवत गीता बिकती है, लेकिन कोई ये नहीं मानता है उसमें कृष्ण को ही मार देता है, मन गढ़ंत टिप्पणियां लिखता है। अर्जुन समझ सक रहा है। कल बोले अर्जुन, क्या बोले, यस भगवान मैं मान लिया हूं 10वें अध्याय में पूरी तरह से आप ही परम भगवान है, आप ही परम सत्य है, आप ही सब कुछ है, मेरे को क्लियरली दिख रहा है। अब देखो और क्या बोल रहे हैं, हे कमल नेत्र वाले, मैंने हर जीवित इकाई का उपस्थित और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है भगवान, जैसे कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस भी किया गया है। अब मेरे को और जिज्ञासा बढ़ गई। क्या जिज्ञासा बढ़ गई? हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, एवं एतद् यथाथा त्वाम आत्मनाम परमेश्वरा द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमा। वो बोल रहे हैं, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं,
आपका जो ब्यूटीफुल द्विभुज रूप कृष्ण भगवान का रूप है उसमें मैं देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपसे उसी प्रकार दर्शन करना चाहता हूं। दिस इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो उनकी इच्छा जिज्ञासा बढ़ गई। जब भक्तों में जब व्हाट लीलाओं के बारे में बोलते हैं, प्रभु जी और बोलिए, माता जी और बोलिए, ये क्या हो गया, जिज्ञासा बढ़ रही है। हाँ, तो वैसा अर्जुन की भी और जिज्ञासा बढ़ गई, लेकिन ये डाउट अर्जुन जिज्ञासा के वजह से नहीं पूछे। क्यों पूछे? आगे जाके कलयुग में मालूम है उनको ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो कृष्ण पर संदेह करेंगे, कृष्ण को ये नहीं मानेंगे कि ये भगवान है। भैया राजा है, राजा जेल में कभी भी आ सकता, कभी भी जा सकता। आप राजा को कंडीशन नहीं लगा सकते कि राजा तुम जेल में नहीं आओगे। कोई हमारे दूसरे समाज वाले रहते हैं, वो बोलते हैं भगवान निराकार है, तुम लोग मूर्ति की पूजा करते हो, गलत है, भगवान ऐसा मानव इंसान के रूप में आ ही नहीं सकते। यानी भगवान को तुम आदेश दे रहे हो कि तुम ये योनि में, पशु योनि में नहीं आ सकते, तुम ये नहीं कर सकते। अरे वो भगवान है, कुछ भी करेगा। हाँ, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारा काम क्या है, निराकार है, निराकार रहो ना। अरे भैया समझना चाहिए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान को चौथा प्रश्न क्या पूछा गया? हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे आपका असीम विश्वरूप बताइए। हर कोई आजकल भारत देश में लगा हुआ है। अरे आप भगवान है तो मेरे को क्यों नहीं दिखते? बेटा तेरे के लिए समर्थता चाहिए। दूध में घी है, मक्खन है, तेरे को नहीं दिखेगा। जब तक मक्खन को, दूध को क्या करना, थोड़ा कुछ मिलाना उसके अंदर। एक कुछ मिलाए तो वो दूध दही में बदलेगा। पहले तो सबसे पहले दूध को उबालना पड़ता, उबालने बाद में थोड़ा सा कुछ मिलाए बाद में दही में बदलेगा। दही को थोड़े दिन के बाद में वैसे ही रखना, देन फाइनली उसको फिर से क्या करना है, उसका जो भी मलाई आता है, वो बहुत बड़ा प्रोसेस है मलाई को। यस, ये सब करने के बाद में क्या होना है, अल्टीमेटली मक्खन आता है। तो वैसा जब तक हमारे जीवन में अगर हम उबलेंगे नहीं, यानी हम भक्ति नहीं करेंगे, हमारे में वो सामर्थ्यता नहीं लाएंगे, हमारे में वो गुरु की कृपा जैसा दूध में डाला जाता कुछ ना कुछ, तो हमको जब गुरु की कृपा, आचार्यों को कृपा जब तक नहीं मिलती, तब तक हमको भगवान नहीं दिखते। वो अर्जुन अपने आप को समर्थ नहीं मान रहा था। हम आजकल के लोग बोलते हैं मैं तो समर्थ हूं भगवान को देखने। कैसी धारणा है देखो। अर्जुन बोल रहे हैं आपका विश्वमद रूप देखने में अगर मैं आप मेरे को समझते हैं कि मेरे में वो योग्यता है, तो आप मेरे को आपका रूप बतलाइए। कितना ब्यूटीफुल हुआ ये एक श्लोक हमारे को ये मालूम होता है कि भाई हम कितने मूर्ख है जो बोलते हैं भगवान क्यों नहीं दिखता, भगवान क्यों नहीं करते। हमारे में पहले योग्यता तो लाओ। पहले हम में जब योग्यता आएंगी, सोने को तपाया जाता, गर्म किया जाता, उसमें से जितनी बुराई है, जितना गर्म करते जाते उतने बुराई है, जो भी मिला हुआ है गलत चीज सब निकल जाएगा। सोना जितना तपाया जाता उतना सोने की प्यूरिटी आती है। बस आप भक्त जब भगवान का नाम लेता है, भगवान के लीलाओं को सुनता है, सुन के नाम लेके भगवान का सेवा करके अल्टीमेटली क्या होता है, उसका चित्त शुद्ध होता है। इसलिए अर्जुन क्यों पूछे, अर्जुन अपने आप को वही कुछ वट विशेष मान रहे थे क्या, कृष्ण भगवान पे संदेह कर रहे थे क्या? नहीं, ना तो वो अपने आप को विशेष मान रहे, ना तो कृष्ण भगवान पे संदेह कर रहे, लेकिन दुनिया वालों को समझाने के मेरा ठाकुर के बारे में तुम लोग समझो। ठीक है ना? अब आगे बढ़ेंगे। श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपानि शतशोस्ता सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण कृतीनि च। भगवान ने कहा हे अर्जुन, हे पार्थ, अब मैं तुमसे मेरे ऐश्वर्यों को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों में देखना चाह रहा हूं। जो तुम देखना चाहते हो देखो, मैं दिखाने के लिए रेडी हूं। ठीक है ना? पश्यादित्यान वसुन रुद्रान, वो बोल रहे हैं अश्विनो मारुतस तथा बहुनी, वो बोल रहे हैं हे भारत
लो तुम आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले न किसी ने नहीं ना तो कभी देखा है ना सुना है। चलो आपको क्या क्या देखना है मैं तुमको दिखाऊंगा, देखते जाओ। भगवान बोल रहे हैं 6वें श्लोका में। तो जैसे ही माता जी ये अध्याय जब हमारा आप लोग सुन रहे हैं, थोड़ा क्या करना, हम लोग कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके दिन में भी सपने देखते हैं। तो एक थोड़ी देर के लिए हमारे आंखों के सामने क्या चलना कि भगवान, हम लोग आंख बंद करें, सचमुच में भगवान हमारे सामने है रथ पे और अपना विराट रूप दिखा रहे हैं। जो जो मैं बोलता हूं उसकी कल्पना करो, बस कल्पना करो, दिल में उतर जाएंगे, ये तो बात गारंटी है। क्योंकि भगवान है लेकिन हम उनको उतारने के लिए स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकली हमारे दृष्टि से देखना चाह रहे हैं। सूरज को नहीं देख सकते, यहाँ पे कितने किरणें निकलते हैं, अब वो देखो। तो जब भगवान अपना रूप बताए, पूरा आकाश ढक गया उनके रूप। कई बार ये सतयुग आया, कलयुग आया, द्वापर युग आया, त्रेता युग आया, ये साइकिल चलते गया। हर युग में भगवान अलग अलग रूप से प्रकट हुए, धर्म की स्थापना करने, साधुओं की रक्षा करने। तो हमको ऐसे कई रूप है वो नहीं मालूम। हम समझते हैं भगवान के 10 अवतार है, 10 ही अवतार है। नहीं, अनगिनत बार ये सृष्टि में प्रलय आया, अनगिनत बार ये देवताओं का अमृत का मंथन हुआ, अनगिनत बार ये होते गया, ये प्रोसेस चलते गया। तो कई बार भगवान के रूप आते गए, भगवान बचाए। तो वो रूप सब अब अर्जुन को एक ही जगह पे भगवान बता रहे हैं और वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, इहैकस्थं जगत कृष्णम पश्याद्या सचराचरम मम देह गुड़ाकेशा। वो बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहते हो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप देखने वाला है। यह एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ दिखा दूंगा, मैं तुमको राज बता दूंगा। इवन फ्यूचर में भी क्या होने वाला है वो भी मैं बता दूंगा, बस तुम देखते जाओ। हरि बोल। और बोल रहे हैं भगवान, ना तुम हम साक्ष्य से दृष्टुम, वो बोल रहे हैं किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। हरि बोल। अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। माता जी, प्रभु जी, जब तक अगर हम खुद से प्रयत्न करेंगे, भगवान मिलेंगे, मैं खुद से प्रयत्न करूंगा, दूध उबलते जाएगा, लेकिन कृपा गुरुओं की नहीं होंगी तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश ही तो नहीं होता। जब तक हमको आचार्य हमारे गुरु, जब तक ये अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया, वो जो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं क्लास के स्टार्टिंग में, क्या है, मैं अज्ञान में हूं, आप टार्च के ऐसा दिया बताओ कि मैं सब चीज सही तरीके से देख पाया। यानी गुरु के माध्यम से गुरु हमको क्या दे रहे हैं, आंख दे रहे हैं कृष्ण को समझने के लिए। आज भगवान भी क्या बोल रहे हैं, बेटा तेरे को तो तेरी आंखों से तू मेरे को नहीं देख पाएगा, मैं तेरे को क्या दूंगा, ऐसे नेत्र दूंगा। वो नेत्र देख के तू क्या बनेगा, मेरा दिव्य रूप देख पाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये है कारण, कभी भी हम लोग समझते हैं कि यस मैं सब कुछ देख लूंगा, लेकिन हम नहीं देख पाएंगे माता जी, प्रभु जी, जब तक हमारे आचार्य की, हमारे गुरु की, जो लोग प्रामाणिक परंपरा में जो लोग जुड़े हुए हैं। भगवान क्या बोले 4थे अध्याय में, एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से जो हम लोग ये नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, जब भी हम लोग भगवान को ठीक तरीके से समझ जाएंगे। वरना हम कैसा समझेंगे, शाम के टाइम पे रस्सी को देख के सांप समझते हैं, वैसा हम लोग समझ जाएंगे। तो इसलिए हम कोशिश करना चाहिए गुरु के माध्यम से भगवान को देखना चाहिए। ठीक है ना। वो रास्ता हमारा आसान कर दिए। अब संजय बोल रहे हैं, संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दृष्टया। वो बोल रहे हैं, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाया। हरि बोल। क्या दिखा रहे विश्वरूप में, देखो कितना ब्यूटीफुल श्लोक है। अनेकवत् कत्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्या। वो बोल रहे हैं, हे अर्जुन बोल रहे हैं कि सॉरी, जब संजय देख रहे हैं एट ए टाइम विश्वरूप। कौन कौन देखे, अगर आपको डाउट आया, जिसके पास में दिव्य दृष्टि है,
जैसा भगवान की दिव्य दृष्टि दी है किसको, अर्जुन को, भाई मैं तेरे को दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, देख ले, ऐसी दृष्टि से सब कुछ देख ले। तो वैसा संजय को भी देख दिए थे उनके गुरु जो व्यासदेव, क्या दिए, दिव्य दृष्टि दिए। वो दिव्य दृष्टि के कारण संजय भी देख रहे हैं। जितने भी योगी है जिसके पास में ये योग्यता है, भगवान दिव्य दृष्टि है, वो लोग सबको देख रहे हैं। मात्र संजय के पास में क्या था जो भगवान के दर्शन कर लिया। संजय में क्या कठोर तपस्या करी हिरण्यकशिपु के वैसा, रावण के वैसा नहीं, सिर्फ गुरु की कृपा हो गई। गुरु जब व्यासदेव उनको क्या करे, कृपा करके दिव्य दृष्टि दिए, वो दिव्य दृष्टि से मात्र भगवान के दर्शन करके उनका जीवन उद्धार हो गया, है कि नहीं माता जी। एक संजय, मामूली संजय जो कुछ भी नहीं है ना, उनका उद्धार हो गया गुरु के माध्यम से, तो हमारा क्यों नहीं होगा। जब वो देख रहे हैं, क्या दिख रहा था, अर्जुन ने विश्व रूप के में असंख्य मुख देखे, असंख्य नेत्र देखे, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देख रहे हैं। भगवान का विश्व रूप वो देखते जा रहे हैं, अलग अलग उनके मुंह कई है, नेत्र आंख कई है, और आश्चर्यमय दृश्य देख रहे हैं। और वो जो रूप देख रहे हैं उसमें आभूषण अलग अलग है, और अनेक दैवी हथियारों, भगवान के पास में कई हथियार है, असीम, कोई अंधा, वो से अलग अलग है। जैसा राम जी जब आए वो धनुष बाण लेके, यस, जब कृष्ण भगवान को, यस, वो अपनी लीलाएं के साथ में सुदर्शन को भी कभी कभी बुलाते थे। तो वैसा भगवान क्या करे, मुरली में, कोई गदा में, अलग 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 अस्त्र शस्त्र हथियार उठा रहे हैं। और क्या बोल रहे, दिव्य मालांबर धराम दिव्या गंधानुलेपनम सर्वचर, वो बोल रहे हैं यह दिव्य मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे वो, और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, आसीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। हम भी अगरबत्ती लाते हैं, घर में अगरबत्ती लाते हैं, क्या समझ के लाते हैं, ठाकुर तो ये सूंघेंगे नहीं, अगरबत्ती सस्ते वाली ले लेंगे। कोशिश करना जो अगरबत्ती को बीच में लकड़ी नहीं रहती है, थोड़ा सा कोशिश करना, अवॉइड करना। वो इवन वो लकड़ी बोला जा रहा है आजकल बांस से बनाया जा रहा है, तो हमको क्या करना है, थोड़ा कोशिश करो, एटलीस्ट ब्लैक वाली, काली वाली अगरबत्ती मत लगाओ, तो काली को हटके अगर दूसरी है तो लगाओ, भले ही एक लगाओ लेकिन अच्छी लगाओ, क्योंकि यहाँ पे क्या बोले, दिव्य सुगंधियों से भगवान को आनंद लगता है। भगवान को सुगंध जब चढ़ाते हैं तो ये फील होना चाहिए भगवान भी सूंघ रहे हैं, हमारे ठाकुर हमारे पूजा के घर में सूंघ रहे हैं। ये नहीं कि हमारे को तो अच्छा अच्छा सेंट होना, स्प्रे होना, ये होना, वो होना, लेकिन भगवान को छोड़ दिए। और देखो भगवान का देख रहे हैं क्या मिल रहा है, दिवि सूर्य सहस्त्रस्या भवेद युगपद उत्थिता। वो बोल रहे हैं यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज में समा कर सकता है, उसका समानता होती है। यानी बोलना ये तात्पर्य है, हम एक सूरज को नहीं देख सकते दोपहर के टाइम पे 12 बजे 1 बजे के टाइम के, एक बार अगर 2 मिनट तक देख लिए, बाद में दूसरों को देखेंगे अंधकार छा जाता। तो एट ए टाइम हजारों सूर्य निकल रहे हैं, उतना तेज है भगवान में। हमको समझना चाहिए। हम लोग बोलते हैं भगवान क्यों नहीं दिखता, दूसरे लोग बोलते हैं तुम्हारे मंदिर में है ना भगवान क्यों नहीं दिखते। अरे बेटा पहले तपो, पहले अपने आप को तुम काबिल बनो। दिस इज व्हाट, देखो कितना सूर्य, 100,000 सूर्य दिख रहे हैं हमारे ठाकुर में, इतना तेज निकल रहा है। छोटे से हीरा चमकता है, वो तो ठाकुर है, हीरे को बनाया वाला है। तत्रैकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकदा। वो बोल रहे हैं उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। यानी एक ही जगह योगी युद्ध स्थान में सब देख रहा है। हमको तो भी तीर्थ स्थान जाना पड़ेगा, पूरी जगन्नाथ इधर है, मथुरा उधर है, अलग अलग जगहों पे। यस नहीं, यहाँ पे भगवान की दया से क्या हो गए, एक ही जगह सब दिख रहे हैं। अब देखो भगवान का रूप देखो माता जी, प्रभु जी, ऐसा ये रूप हम कल्पना भी नहीं कर सकते भगवान के। अरे ऐसा भी ये दांतों से आए क्या, मामूली नरसिंह भगवान को हम कल्पना नहीं करें तो नरसिंह भगवान के बारे में बताया गया, देखो आधा शरीर सिंह का, आधा नर का, नरसिंह है वो, ऐसा हमको तो वैसे अलग अलग रूप है जो हमको आज तक नहीं मालूम। हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।
अब वो बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। देखो वो उसको हर भगवान की लीलाओं में क्या कर रहा है, अपने आप को समर्पण कर रहा है। और हम हैं कि हर लीला सुनते हैं लेकिन भगवान में समर्पण करने का भाव अभी नहीं जागता। क्यों? 84 लाख से आ रहे हैं ना, वो पहले हमारे में काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य बैठे हुए हैं। वो हमारे को क्या कर रहे हैं, हमारे वो पानी का टांकी है समझो हमारा हृदय, वो टांकी में छेद बढ़ाते जा रहे हैं। जितना ज्यादा छेदों को ये बढ़ा रहे हैं उतना हम पानी भरते जा रहे हैं, पानी चला जा रहा है। वैसा हमारी भक्ति का जो श्रवण हो रहा है, माला ले रहे हैं लेकिन वो अनुभव नहीं कर सक रहे हैं। क्यों? छेदा बढ़ गए। कौन से? काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य, ये सब बढ़ गया है, ये बढ़ गया है। ये छेदों को पहले धीरे धीरे से हमको क्या करना है। देन अर्जुन उवाच पश्यामि देवं तव देव देहे सर्वं तथा भूत विशेष संघम ब्रह्मांडमीसां कमलासनस्थाम। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मैं आपके शरीर में सारे देवताएं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। आपके रूप में मैं सब देवताओं को देख रहा हूँ। हे, मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ आपके रूप में, शिव जी को भी आपके ही रूप में देख रहा हूँ, समस्त ऋषियां एवं दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ भगवान। आनंद आ रहा है, देखते जा रहा हूँ, आनंद आ रहा है। अनेक बहुद्रावकत्र नेत्रम पश्यामि तां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वरा विश्वरूपा। हरि बोल। वो बोल रहे हैं कि हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ देख रहा हूँ, अनेक अनेक पेट देख रहा हूँ, मुंह देख रहा हूँ, आंखें देख रहा हूँ भगवान, जो सर्वत्र फैला हुआ है और उसका अंत ही नहीं है। आकाश पूरा आप ही के रूपों से अलंकृत हो गया है। आप में ना तो अंत दिखता है ना तो मध्य। आप स्टार्टिंग कहाँ पे आए नहीं मालूम हो रहा, द एंड कहाँ पे हो रहा नहीं मालूम हो रहा भगवान, मध्य कहाँ है आपका नहीं मालूम हो रहा। ये विश्वरूप के बारे में माता जी आप भागवतम का दूसरा स्कंद जब पढ़ते रहेंगे और रोमांच होगा आपको। भगवान के पैरों से आकाश तक कैसा कैसा विश्वरूप के बारे में बताया गया और डिटेल में, पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में और डिटेल में बताया गया। किसी दिन आप पढ़ना। अब और आगे बढ़ेंगे। अनेक रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है। आपके रूप को जो चमक रहे हैं, वो चमकाचौंध के कारण मैं देख पाना बहुत कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। भगवान का प्रकाश, अरे भैया, सूरज में जो प्रकाश आया है वो भगवान के कारण आया है। सूरज और चांद इतना हमको खूबसूरत दिख रहे हैं, वो क्यों? ठाकुर की वजह से। तो ठाकुर कितना, ये स्त्री को बनाया कौन? ठाकुर। हम समझते हैं स्त्री पुरुष बहुत सुंदर है, ये स्त्री को और पुरुष को बनाया भी तो ठाकुर। ठाकुर कितना सुंदर होगा, तो वो ठाकुर को रियली जब देखते हैं तो कितना तेज निकल रहा है ठाकुर से। मामूली कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई योगी तपस्या करते हैं, सब समाज को छोड़ दे के, इवन हमारे भी भक्त जो लोग सन्यासी रहते हैं, वो लोग हम लोग देखते हैं मंदिर में अच्छा सा, वो लोगों में, अरे प्रभु जी आप लोग तो इतना तेज है। वो तेज क्या है? भगवान का 1.0001% उसमें थोड़ा झलक दिख रहा है, लेकिन रियल भगवान में कितना तेज है वो बोल रहे हैं। देखो अर्जुन, तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो उनके मुकुटों गदाओं तथा चक्रों से वशीभूत है। हरि बोल। तो हम अक्षर परमम, जल्दी से पढ़ेंगे। आप परम आज्ञ ये वस्तु है, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय देने वाले हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है। पुरुष है। हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, तो भगवान को वो बोल रहे हैं आप पुराण पुरुष है, इसलिए हम लोग को परमेश्वर पुरुषोत्तम बोलते हैं ना, पुरुषोत्तम राम। वैसा आप सनातन धर्म के पालन भगवान हैं, यही मेरा मत है। अब मेरे को समझ में आ गया। आप ही ये धर्म के पालन है, सनातन धर्म के पालन करता आप ही है।
अब मेरे को समझ में आ गया। अनादि मध्यांतरम अनंत वीर्यम अनंत बहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त, ऐसा पढ़ते हैं लेकिन टाइम नहीं है। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है, आपके यश अनंत है। हरि बोल। अरे भैया, जो शेषनाग के 1000 फण रहते हैं, बोलते हैं ऐसा, तो वो धरती को उठाए हैं, तो वो गुणगान अगर भगवान के बारे में बोलते गए तो भी नहीं बोल पाते। इवन ब्रह्मा जी भी उनके चतुर्मुख से भी भगवान के बारे में ग्लोरीफाई करेंगे तो भी कम पड़ जाता, उतना भगवान का यश है। हाँ, तो वो बोल रहे हैं आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं। हरि बोल। सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। हाँ, वो क्यों बताया जा रहा है हमको? हम सूर्य को देख के बहुत बड़ा समझते हैं, ये इवन साइंटिस्ट भी बोले हैं। ऐसे धरतियां समझो, हजारों के, सौों के नहीं, हजारों के धरतियां अगर हम सूर्य में डाल दिए तो भी सूर्य और बड़ा रहेगा। तो इतना बड़ा सूर्य है, तो वैसे सूर्य और चंद्र को कंपेयर करके बोला जा रहा कि आपकी आंख है भगवान। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते, आपके तेज से इस ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूं। भगवान इतना तेज है आप में। और क्या बोल रहे हैं? यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों में एवं उनके बीच समस्त अवकाश में व्याप्त है। आप तो भगवान एक है। हाँ, लेकिन कई ब्रह्मांड है ना, वो ब्रह्मांडों में आप डिवाइड करे हैं। अब मैं समझ गया हूँ। आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सब लोग डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, डर जाएंगे। मामूली स्वप्न में नरसिंह भगवान आ गए, स्वप्न में अगर सांप दिख गया, नरसिंह भगवान तो दूर की बात, हैबत को हम लोग नींद से होशियार हो जाएंगे, जाग जाएंगे, क्या ये दिखा? तो वो तो विश्व रूप दिखा रहे हैं। ऐसे रूप अब हम जब कभी कल्पना भी नहीं करे। माता जी, धरती क्या है? एक राई के समान है भगवान को। हम लोग जो किचन में राई जीरा बोलते हैं ना, राई, वो छोटे से इतना ही रहता है, वो कर्ण के उतरा भगवान के लिए धरती है। तो भगवान समझो कितने हैं। भगवान के लिए ये कुछ नहीं है। भगवान एक राजा है भैया, राजा कभी भी आ सकता। प्रजा और जेल में, हम ये संदेह नहीं करना। नहीं, तुम तो राम जी के बाद में आए हो का ना, तुम कैसा भगवान बन सकते हो? राजा की मर्जी है, वो हर बार आते हैं, कुछ ना कुछ धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म क्या है हमको बताने आते हैं। बद्ध जीव जब भूल जाता है, वो ज्ञान देने आते हैं। कलयुग में सब भूल गए, सब मुगलों के से डर रहे हैं, सब ब्रिटिश वाले, ये लोग वो लोग, सब लोग तड़प रहे थे। तो जब स्वयं क्या हुआ, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं कृष्ण भगवान आए। लोगों को भक्ति कैसा करना भूल गए, क्योंकि गुरुकुलों को तोड़ा गया। सब कंफ्यूजन में है, क्या करना। थोड़े लोग शास्त्रों को पढ़ना नहीं, क्या करना, गृहस्थ जीवन में है। मैं तो बोल दिया हूँ कृष्ण बन के। तो इसलिए ही चैतन्य महाप्रभु, जहाँ पे भागवतम में बताया गया चैतन्य महाप्रभु आएंगे, उनका वर्ण कैसा रहेगा? पीला सोने के समान गौरांगा, गौर वर्ण से वो आएंगे। और वो आके क्या बताएंगे? देखो, भक्ति क्या करो, संकीर्तन यज्ञ करो, नाम लो, हरि का नाम लो, चले जाओ भगवत धाम। देखो माता जी, प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। लेकिन कोई अगर जाके अगर हम बोले अरे आप तो कृष्ण भगवान स्वयं हो, वो कान बंद कर लेते थे। अगर कोई मेरे को बोल दिया यस तुम भगवान हो, मेरा तो सीना तन जाता। लाओ फूल का हार लाओ, डाल लो मेरे पे। नहीं, हमारा कैसा स्वभाव है। और चैतन्य महाप्रभु देखो, वो बोलने लगे नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो भगवान का भक्त हूं। मैं भगवान का इतना अभागा भक्त हूं, वो मेरे को छोड़ दिए हैं। मैं तड़प रहा हूं, कभी पेड़ों से पूछ रहा हूं, कभी पंछी से पूछ रहा हूं। यानी वो राधा रानी के भाव में थे, पेड़ों को जाके लपेट लेते थे और बोलते थे कहाँ है मेरा कृष्णा। कितने दिनों तक मूर्छित हो जाते थे, कृष्ण कहाँ है। विरह में आंसुआ निकलते जाते थे। ये भक्ति कैसा करना, ये हमको समझा रहे थे चैतन्य महाप्रभु। ठीक है ना? तो हम भगवान, देखो हम समझते हैं धरती बहुत बड़ी है, लेकिन भगवान के लिए एक राई के दाने के समान है। माता जी, प्रभु जी, समझना चाहिए। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है।
आप में प्रवेश कर रहा है, उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों, सिद्धि तथा समूह कल्याण हो आपके वैदिक स्तोत्रों को पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहा है। मैं सब देख पा रहा हूँ क्या क्या हो रहा है। अब इनके हाथ में क्या है? दिव्य दृष्टि है, सब देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवकत्र नेत्रम महाबाहो बाहो बहुरूपपादम बहुधरम बहु दृष्ट धमस्त्रा करालम दृष्टवलोका। वो बोल रहे हैं महाबाहो, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पैर, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है। और उन्हीं की तरह मैं भी विचलित हो रहा हूँ, मैं भी डर रहा हूँ। एक्चुअली माता जी, जो भक्त होता है कभी भी विश्व रूप मैं जाऊंगा, मैं भगवान का जंगल में जाके मैं जो रियल भगवान है ना विश्व रूप का ध्यान करूंगा, नहीं। भक्त को तो क्या चाहिए? ब्यूटीफुल फॉर्म, कान्हा जी का जो सुंदर सा उनको देखे। अब मूर्ति के सामने जब हम लोग भगवान के मंदिर में जाओ, एक बार वृंदावन के मंदिर में जाओ, जब आप जस्ट इस्कॉन में वो मंदिर जस्ट देखते जाओ और देखना, देखते जाओ और देखना, कोई आपको हटाएगा भी नहीं। ये स्पेशलिटी है व्हाट इस्कॉन के मंदिरों में, आपको फोर्सफुली नहीं हटाएगा। चलो निकलो यहाँ से, बस आपको देखना है, लियो पियो, कितना अमृत पीना है आपको। अब देखो और क्या बोले, वे हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए, मुख फैलाए हुए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकले देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं डर रहा हूं भगवान। ना तो मैं धैर्य धारण कर रहा हूं, ना मानसिक संतुलनता ही कर पा रहा हूँ। हे भगवान, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ एक्चुअली ना। क्यों अरे ऐसा बोल रहे हैं? एक भक्त का स्वभाव क्या होता है? भगवान का जो आनंदमय दिव्य है वो रूप में ही वो इंटरेस्ट रहता है। अब 26वां 27वां श्लोक क्या बोलता है? धृतराष्ट्र ने अपने धृतराष्ट्र के सारे पुत्र आपने समस्त हथियार क्या है सहायकारों सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं अब आपके दांतों के बीच चूकना-चूर्ण हुआ देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान क्या बोले? फ्यूचर में जो होगा वो भी बताता हूँ, तू देख ले। तो वो देख रहा था क्या कि ये पूरे जितने भी लोग युद्ध के लिए रेडी हो गए, अस्त्र शस्त्र डाल के आए, ये सब मरने वाले हैं। हरि बोल। भगवान राज खोल दिए कि भैया ये सब मरेंगे, तू डर मत। अब अर्जुन ये प्रश्न पूछा, क्या बोल के? हे भगवान, आप आए क्यों? आपका कारण क्या है? यहाँ क्यों आए? तो जब ये प्रश्न पूछा गया तो भगवान ये उत्तर दे रहे हैं। भगवान क्या बोले? कालोस्मि लोका कस्यकृत प्रवर्धो लोकान समहर्तुम इह प्रवर्तः। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बेटा मैं यहाँ क्यों आया हूँ मालूम? मेरे आने का कारण है, समझ मैं क्यों आया हूँ। भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ। मैं यहाँ समस्त लोगों को विनाश करने आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा तुम्हारे सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो भगवान यहाँ पे क्यों आए? उनको मालूम हो गया जब कृष्णा बुक आप पढ़ेंगे, बहुत कम पढ़ो माता जी, 10वां स्कंद है कृष्णा बुक, मात्र 200-250 रुपये रहती है बुक। घर में ला लो। कृष्णा बुक आपके घर में आ गई तो ये समझना कि कृष्ण भगवान स्वयं आए, जुड़ जाते हैं। कृष्ण की लीला है। अरे बच्चों को पढ़ाना है, बारबी, डोरीमान, क्या है, बच्चों को सोते समय लेटते समय कृष्णा बुक का आप पहले पढ़ लो। पढ़ के एक एक कहानी में रुचि आएगा। श्रील प्रभुपाद क्या बोले, भाई 10 का स्कंद को डायरेक्ट लोग नहीं जा सकते हैं ना, तो मैं कृष्णा बुक को मैं क्या करूंगा, बिना श्लोक के सिर्फ कहानी लिखूंगा, भगवान की लीलाएं लिखूंगा। तो भगवान जब कृष्णा बुक में बताया गया कि स्वयं धरती माँ क्या करने लगी, ब्रह्मा जी के पास में गाय बन के गई।
और वो बोलने लगी धरती पे पाप बढ़ गया है। द्वापर युग में चले गई धरती माँ, अब तो कलयुग में हम समझ रहे हैं पाप बढ़ गया। जब भी पाप था, जब भी असुर थे, आज भी असुर है। आज भी मंदिर तोड़ा जा रहा, आज भी यज्ञों को नहीं कराया जा रहा, ये असुरी लोग है। कौन से युग में नहीं थे? आपका काम क्या है? भक्ति करो बस। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं, वो धरती माता जाके ब्रह्मा जी जाके पूरे देवताओं को टीम लीडर बन के गए। हाँ, टीम लीडर बन के जाके क्या बोलने लगे? हाँ, हे भगवान दया करो। कहाँ पे गए? उनके घर में नहीं गए। किसी को गोलोक में जाने का एंट्रेंस परमिशन नहीं है। क्षीर सागर के तट पर ठहरे हुए हैं, ठहर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ मन में एक व्हाट जवाब आया। क्या जवाब आया? मैं आ रहा हूँ, यदुवंश में मैं आने वाला हूं। चले गए। तो भगवान क्यों आए? सबको मारने आए। क्यों? धरती माँ रिक्वेस्ट करे, पूरे देवताएं रिक्वेस्ट करे, आओ दंड देव। कंस जैसे कई कई लोग हैं, दुर्योधन जैसे और पूरी टीम है, दुर्योधन को साथ देने वाले भी कई टीम है कर्ण के जैसे, सबको डाल दो। यस, वो आए हैं, लोग आए हैं, समझना चाहिए। और एक भक्त कभी मरने से नहीं डरता, क्योंकि उसको मालूम है समय और काल। कभी भी जो जिसको ये मालूम हो जाता, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं करता माता जी। काल वो चीज है, नहीं समय वो चीज है। एक बार हमारे हरा हाथ से, जैसा हम समझ रहे हैं ये विषय क्या है, रेत रेत के वैसा है। रेत को हम कितना दबा के पकड़ेंगे उतना रेत फिसल जाएगी। वैसा माता जी प्रभु जी हमारी जीवन क्या हो रहा है? फिसलते जा रहा, फिसलते जा रहा, फिसलते जा रहा। तो हमको क्या करना है? एक एक सेकंड व्यर्थ नहीं करना। जहां से जागे वहां सवेरा। जहां से ये मालूम हो गया भक्ति करना, आरंभ कर दो भक्ति करना। ठीक है ना? अब तस्मात् त्वाम उत्तिष्ठा, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अथा उठो, आपको बोल रहे हैं। संदीप कृष्णदास प्रभु जी उठो, ऐसा बोल रहे हैं। अपने आप का नाम ले लो, नाम लगा दो, वहां पे लगा के बोलो। क्या बोल रहे हैं? लड़ने के लिए तैयार हो, यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य को भोगो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। सव्यसाची तुम क्या बोलते हैं? तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तुम रात में बाण चला सकते, गूढ़केश हो, नींद को जीत लिए, तुम ये हो वो हो। अर्जुन को अलग अलग नामों से बोल रहे हैं लड़ो। तो हम लोगों को भी बोल रहे हैं, हम लोग सुसाइड कर लेते हैं। डिप्रेशन, स्ट्रेस नहीं होता प्रभु जी, मेरे को इतने मैं बहुत परेशानियां है प्रभु जी, मेरे को ना जीवन भर जब से शादी कर लिया हूँ परेशानियां हैं। कोई ऐसा बोलते हैं, नहीं देखो जब से मैं जन्म लिया हूँ जब से परेशानियां हैं। ये ऐसे ही है प्रभु जी, क्या करूं? तो भगवान बोल रहे हैं लड़ो, परिस्थितियों का सामना करो। कभी कभी हमको अपने परिवार वालों से लड़ना पड़ता है। लड़ने का ये मतलब नहीं है तलवार लेके, नहीं, झेलो झेलो। और आगे बढ़ेंगे। एक ऐसा हो गया माता जी ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। क्यों अब ड्राइड सब टॉपिक यही चल रहा है, दूसरा टॉपिक नहीं बोल पा रहा हूँ। एक बकरा, एक कसाई क्या करता है बकरे को, नहीं कसाई करे नहीं, पहले एक व्यक्ति क्या करता है, गांव वाला बकरे को अच्छा सा खिलाता, प्रेम करता, बकरे को अच्छा सा उसको जो होना उसको खिलाता। उसको अगर उसकी तबीयत भी खराब हो गई तो आसपास में गांव में अगर कोई वेटरनरी डॉक्टर है तो उसके पास में लेके जाता, अच्छा सा उसका पोषण करता। बकरा जब हष्ट पुष्ट हो जाता देन कसाई के पास में लेके जाके बेच देता, है कि नहीं? बेच देता, क्यों? पैसों के लिए। तो वैसा माता जी प्रभु जी हमारा जीवन भी क्या है, हम लोग भी क्या हो रहा है, हम लोग भी देखो हम जन्म लिए, पैदा हो गए, सिर्फ हम लोग, हमसे हर कोई क्या कर रहा है? एक्सपेक्ट। जब तक आप पैसे देते जाओ आपका रेस्पेक्ट बना हुआ रहता। जैसे ही आपका पैसे देना बंद हो गया, यानी आपको क्या किया कर दिया जाएगा, आप बूढ़े अगर हो गए तो क्या करते हैं? जाओ वहां बैठो। ये क्या बोल रहे? झिड़कियां देते। यही बच्चे, यही है भाऊ, यही जो ये क्यों? अब उनको मालूम है इन लोगों का लाइफ वेस्ट है। जाओ वहां एक जगह बैठो ना, क्या है चुप के, दिस इज व्हाट, ऐसा। दिल को चुपता है, अरे ये मैं साम्राज्य, ये मैं बच्चों के लिए खड़ा खड़ा, आज वो मेरे बच्चे मेरे को किस किस तरह से बोल रहे हैं। हम समझते हैं बुढ़ापे का। तो इसलिए माता जी हमारी लाठी सिर्फ देना है तो लाठी बनाना है तो कान्हा को बना लो। हमारी पतंग की डोर देना है तो कान्हा को दे दो, क्योंकि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी वो खुद बोले हैं
वो खुद बोले हैं, वरना बकरे की तरह एक दिन हमारे शरीर को कहाँ पे लेके जाएगा, शमशान में लेके जाएगा। जाओ तुम्हारा काम हो गया, बस वहां तक कि हमारा रिश्तेदारों से सबसे साथ रहता। माता जी प्रभु जी, ये वास्तविकता है, इसको जानो, ये पहचानो। मैं कुछ जो नया नहीं बोल रहा हूँ, हम समझते नहीं ना। वो लड़ते नहीं, हम लोग परिस्थितियों का सामना नहीं करते। भगवान बोल रहे हैं परिस्थितियों का सामना करो। यस, मैं करूंगा, ये भावना आना है। हम सिर्फ कैशियर है, पैसा कमाना, लेकिन आसक्ति नहीं रहना। बच्चों में, पत्नी में, सब में सिर्फ भगवान में आसक्ति रहना। भगवत धाम, हे भगवान उठा ले, जब भी उठाएगा भगवत धाम बुला ले, बस उठा लेके फिर मेरे को स्वर्ग में मत डाल। हाँ, मेरे को मालूम हो गया, अब ये ज्ञान आ गया भगवत गीता से, स्वर्ग में तू डालेगा तो फिर मैं वहां विषय भोगूंगा, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके फिर डाल देगा तू। मेरे को नहीं होना ठाकुर, तेरे चरण दे दे मेरे को, बस तेरे चरणों की धूल बन के रहूंगा, लेकिन मैं वहीं रहूंगा। ये आना हमारे। आज भी भगवान सुन रहे हैं माता जी प्रभु जी, पुकारने वाला, धारने वाला चाहिए। वो शेर, वो आप बनने के लिए तैयार है क्या? हम सब बिल्ली बने हुए हैं। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा न्याम अपि योद्धा वीरान मय हतम त्वम जाहि मां। वो बोल रहे थे, भगवान बोल रहे हैं, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ। तू समझ रहा है जयद्रथ शिव जी से वट एक बड़ा वर लेके आया है, वो बहुत बड़ा पावरफुल बन गया है ना। वो उसको युद्ध में नहीं हरा सकते, ऐसा वर लेके आया है, वो भी मर जाएगा। तू अंडर एस्टिमेट कर रहा मेरे को। सब मरेंगे, कर्ण भी मरेगा, अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो। भगवान डिसाइड कर लिए, भगवान डिसाइड कर लिए पहले ही द्वारा। मैंने जिस दिन चीर हनन हो रहा था, सब लोग तालियां बजा के टीवी देख रहे थे अपने, व्हाट द्रौपदी, जो भगवान जब उसी दिन डिसाइड कर लिए कि ये लोग अधर्मिया हैं, इनको तो दंड मैं दूंगा। अगर अर्जुन भी नहीं देगा तो मैं दूंगा। क्या भगवान के पास में सामर्थ्यता नहीं है? भगवान एक सुदर्शन चक्र छोड़ दिए, पूरे लोगों के धड़ कट जाते, ना तो सिर रहता। लेकिन भगवान क्या करते हैं, हमको भी समझना चाहिए। कलयुग में भगवान स्वयं आके चलो तुम ये करो वो करो नहीं बोलते हैं। उनका गीता का संदेश काफी है हमको आगे बढ़ने के लिए। भगवान हम हमारे भी सारथी है, हमको इवन अर्जुन को भी गाइड कर रहे हैं, लड़ो। तो हमको भी सामना करना है परिस्थितियों का, हमारे संस्कृति का हमको ही रक्षा करना है। गीता को पढ़ना है, पहले पढ़ो, बाद में किसी को बताओ। मात्र हिंदू मत बोलो, तुम केवल युद्ध करो, यह युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। मैं बोल रहा हूं तुम परास्त करोगे। संजय उवाच, वो बोल रहे हैं संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपता हुआ अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। अब वो नमस्कार करने लगा और बोलने लगा। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध जैसा रोते रोते हमारा कंठ सूख जाता है, वो तड़पती हुई आवाज आती है, अवरुद्ध स्वर में कृष्ण भगवान से इस प्रकार कहा। क्या बोलने लगा अर्जुन ने कहा, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृति त्या जगत। वो बोलने लगा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है, इधर उधर भाग रहा है। भगवान से कौन डरता है? जो गलत काम करता है। तो असुरी प्रवृत्ति वाले, असुरी गुण वाले ये लोग डरते हैं। भगवान का नाम मत सुनाओ, स्पीकर नहीं आप मत लो नाम, क्योंकि उनको डर लगता है। अंदर की जो इंद्रिय तृप्ति की भावना है कहाँ चले जाएगी। इसलिए कई लोगों को आप लोग बोलते हैं, मेरे को मालूम है आप लोग भी तड़प रहे हैं, नहीं नहीं अच्छा सा कोर्स चल रहा है, आओ जुड़ो। व्हाट्सएप का लिंक भेजते हैं, जुड़ो, फलाने 6 बजे वाली क्लास में अच्छा बोलते हैं, 3 बजे वाली, 9 बजे वाली, रात में 7 बजे वाली। लेकिन कोई वो लोग जुड़ते नहीं, क्योंकि भगवान से डर रहे हैं। कहीं मैं भगवान से जुड़ जाऊंगा तो मेरे वट टांकी के छिद्र मूचे जाएंगे, यानी जो काम करो तो लोभ है ये बंद हो जाएंगे, तो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो डरते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते नहीं, भगवत गीता पढ़ते नहीं।
हे महात्मा, आप परब्रह्म से बढ़कर है, आप आदि श्रेष्ठा है, तो फिर आपको सदा नमस्कार क्यों ना करूं। देखो, नमस्कार करना है तो भी किसको कर रहा है? वो कृष्ण को पूरी तरह से समझ गया है। हम करते हैं क्या? नहीं संदेह। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, हे परम स्तोत्र, अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार क्यों ना करूं। हाँ, त्वम आदिदेवा पुरुष पुराणस्त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम। वो बोल रहा था क्या? आप आदिदेव है, सनातन पुरुष है, इस दृश्य जगत के परम आश्रय है, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही सब कुछ है जो जानने के योग्य है। भैया हम लोग, वो ना हीरो कितनी बार उसको पत्नी को छोड़ दिया? अच्छा, 3 बार डिवोर्स दिया, 3 लोगों को शादी करा। वो पत्नी, वो दोनों हीरो हीरोइन कितने साल से लिव इन रिलेशनशिप में। गाय को हमको कौन सा पॉलिटिकल लीडर क्या कर रहा, ये देश क्या हो रहा, क्या उद्धार करेंगे? तुम बोले तो कैबिनेट मिनिस्टर तो चेंज नहीं होगी, क्या डिस्कशन करोगे? नहीं, वो सचिन को ना, वो ना कोहली को ऐसा मारना था, वो आउट हो गया, व्यर्थ का। अरे भैया, जानने लायक योग्य भगवान अर्जुन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आप सब कुछ जानने वाले हो, और अगर जानने वाले योग्य भी आप हो, जानना है तो ठाकुर के बारे में जानो। क्यों? जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान बोले, नैति माम इति सो अर्जुना, फिर से मैं पुनर्जन्म नहीं दूंगा, मेरे बारे में जानो। आप भौतिक गुणों, 4 अध्याय का 9वां श्लोक, भौतिक गुणों से परे है, परम आश्रय है। हे अनंत रूप, आप संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। हे ठाकुर, ये पूरा जगत आपसे व्याप्त है, मैं समझ गया हूं भगवान। अब वो बोल रहा था अर्जुन को, मेरे से गलती हो गई भगवान। क्या हम मानते हैं एक बार भी तो भी भगवान के सामने जाके रोते हैं, हमसे भगवान गलती हो गई? वो बोल रहा था। अर्जुन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सखेति मत्वा प्रसाभम यद उक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति अज्ञान महिमानाम तवेदम मया प्रमा। वो बोल रहा था अर्जुन, क्या बोल रहा है कि हे भगवान, मेरे से गलती हो गई भगवान, प्लीज मेरे को माफ करो ना। क्या हुआ मेरे से गलती? मैं आपको मित्र मानते हुए हठ पूर्वक हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा ऐसा संबोधन करा। कभी हम लोग दोस्तों में, मित्रों में बोल लेते, अरे तुरे, तो वैसा मेरे से गलती हो गई भगवान, आप तो क्या निकले, मैं क्या समझा, आप क्या निकले, क्योंकि आपकी महिमा को नहीं जानता था मैं। अब हम लोग भी पहले भगवान भगवत गीता को नहीं सुने से पहले भगवान को नहीं जानते हैं, तो हमको भी यही करना चाहिए। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया, कृपया आपके लिए आप मुझे को क्षमा करो। भगवान को इसलिए दंडवत करना चाहिए। जितना हम भगवान के इस्कॉन के मंदिर में जाइए, आप भगवान को, हर कोई जो भक्त रहते हैं, दंडवत पूरी तरह से डंडा जैसा नीचे गिरता है। आज पूरे अंगों के साथ में माता जी यहाँ पंचांग दंडवत करते हैं। ये ऐसा स्टोरी नहीं है। तन के रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है? सर नहीं झुकाता, उसको तकलीफ होती है, मैं क्यों झुकूं अगले के सामने। लेकिन हमको हमारे गुरु बोलते हैं, तुम दास हो, जितने बार दंडवत डालते जाओगे उतना तुम्हारा घमंड चूर होते जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। जब हम सेवाएं करते हैं तो हमारा मूल उद्देश्य क्या रहना चाहिए? मैं तो को होस्ट हूं, मैं तो एडमिन हूं, मैं तो अच्छा सा प्रवीण प्रभु आज आए हैं, मैं तो अच्छा सा श्लोका पढ़ा हूं, मैं ग्रेट हूं। नहीं, ये सेवाएं इसलिए की दिया जाता है, इसलिए हम लोग करते हैं। जब हम लोग माला जपते हैं, कुछ भगवान की थोड़ी बहुत हम सेवा करते हैं तो घमंड आता है। तो जब अब हम एडमिन बनते हैं, कोहोस्ट बनता है, तो हम लोगों को एडमिन बने बाद में कोई लोग गाली भी देते हैं, तुम लोग ये संस्था गलत चला रहे हो, तो हम बर्दाश्त करते हैं, आनंद आता है। बुक्स जब लेके लोगों को बोलते हैं भगवत गीता खरीद लो भैया, वो बोलता है चलो निकलो यहाँ से, हमको वो फीलिंग आता है, मैं ठाकुर के लिए कुछ तो करो, मेरे जीवन में कुछ तो बर्दाश्त करूं। ठीक है ना? ये भाव आना चाहिए। जितना सेवा करते हैं, अपना अहम जो अहंकार रावण का भी था, मैं बहुत कुछ हूं, वह नीचे होता है। नीचे होने के लिए सेवा करना चाहिए, सेवा के लिए तड़पना चाहिए। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा करो भगवान। देखो, ये नहीं, मैंने कई बार आपसे आराम करते समय एक साथ लेटे हुए, साथ बैठकर केवल अकेले तथा अनेक मित्रों तथा समक्ष आपके अनादर किया, आपको अनादर करा, लेटे लेटे बैठे बैठे विदाउट रेस्पेक्ट आपको बात करा। भगवान प्लीज मेरे को माफ करो ना।
कितना रिक्वेस्ट कर रहा है देखो वो। और क्या बोल रहा है, पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरा मन डर रहा है, अतः आप मुझ पर कृपा करें। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप हरि बोल, वो बोल रहा है भगवान को मेरे पे दया करो, दया करो। और क्या बोल रहा है, हे विराट स्वरूप, हे सहस्त्र भुजाओं वाले भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं। देखो भगवान को वो रिक्वेस्ट कर रहा है, हे भगवान मेरे को अब आप ये तो बता दिए, लेकिन जो 4 भुजाओं वाला जिसमें शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आप रहते ना, वो रूप मेरे को बताओ। उसका दिल है, ये दिल मांगे मोर। हमको क्या देखते हैं, यस आजकल हम समझते थे आश्चर्य वट अजामिल, अजामिल तो बुरा व्यक्ति है, वो वट वैश्या को देख के आकर्षित हो गया। हर एक के सेल में आजकल वैश्या बैठी हुई है। हर एक जो व्यक्ति 99.9 युवा है, सब किसमें पीड़ित है, व्हाट अश्लील मूवीज देख के। हाँ, तो वो हमको तड़पना है, भक्ति में आ गए, हे भगवान आपका ये रूप बताओ, आपका वो रूप, आपका नन्हा सा रूप। जब कान्हा जी भागते 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 जा रहे हैं और उनके पीछे मैया जा रही है, दामोदर लीला कितनी ब्यूटीफुल लीला है, तो ये देखना है, ये देखना है माता जी, वो देख प्रभु जी जिसमें आपके अपने चारों, यस तो भगवान बोले यस मैं दे दूंगा। हे कुरुक्षेत्र, तुम पूर्व क्या बोले, मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैंने ना तो दिव्य वेद अध्ययन द्वारा, ना यज्ञों के द्वारा, ना दान यज्ञ और कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। हे तुम समझ रहे हो अर्जुन, तुम इससे पहले कभी भी कोई भी मेरे रूप ये नहीं देखे, ये कल्पना कोई कर ही नहीं सकता, ना तो वेदों में पढ़ के ये समझ सकता, ना तो यज्ञ देके, ना तो दान देके, पुण्य कमा के ये रूप में कोई भी मेरे को नहीं देख सकता। वो बोल रहे हैं भगवान के मते व्यथा मचा विमूढ़ा भावो दृष्टम रूपम घोरम इद्रम ममेधम। वो बोल रहे हैं तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। हे हाँ चलो ओके, तुम बोल दिए ना डर रहे हो, मैं समझ गया तुम डर रहे हो। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अपना इच्छित रूप को देखो। तुमको कौन सा रूप देखना है देख लो बेटा, मैं तुमको दिखाऊंगा। देखो माता जी प्रभु जी, जब नरसिंह भगवान आए सब डर रहे हैं, हिरण्यकश्यप को मार दिए, ब्रह्मा जी जाने के लिए डर रहे हैं, शिव जी को पूछा गया, इंद्र को पूछा गया, सब यहाँ तक कि उनकी भारिया लक्ष्मी भी को पूछा गया, इनका गुस्सा शांत करो जाके, कोई जाने के लिए डर रहा नहीं। लेकिन एक भक्त कभी नहीं डरता। भक्त क्या करा, पूरी तरह से प्रहलाद महाराज चले गए, ये तो मेरे ठाकुर है, मारेंगे भी तो मेरे को तार देंगे, मेरे को बचाने वाले सब कुछ है ये मेरे, तो वो चले गया। जब भगवान उनके सिर को क्या करने लगे, यस वो क्या बोलते हैं, जीभ से अपना अच्छा सा सहलाने लगे, उनके हाथ से उनके नाखून उनको क्या बन गए, मुलायम बन गए। वही नाखूनों से छाती फाड़ी गई, सुइयां एक तेज तलवार के वैसा नाखून थी, आज क्या हो गए, मुलायम बन गए, और भगवान में मातृत्व जाग गया। अब वो बोलने लगे अच्छा ये माता का प्रेम भी बहुत अच्छा है, मैं एक दिन कृष्ण बन के एक दिन ऐसा आऊंगा कि जब मैं माता का आनंद भोगूंगा। दैट इज व्हाट ये लीला है माता जी प्रभु जी। और आगे बढ़ेंगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद में भगवान कृष्ण ने अपनी असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला स्वरूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को क्या करे, धैर्य बंधाए। ठाकुर देखो कितने दयालु है, जो आप देखने करो, यस आपको जो रूप में दिखाना है मैं दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन आपका इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं स्थिर चित्त और मैंने अपनी प्रकृति व जो प्रकृत अवस्था है फिर से प्राप्त कर लिया। हे भगवान आपका रूप देखे बाद में अब मेरे को आनंद हो गया। वो भगवान बोल रहे हैं, सुदुर्लभम इति रूपम दृष्ट्वाम असियन ममा देव अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। वो बोल रहे हैं, हे अर्जुन तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत कठिन दुष्कर है।
नहीं नहीं देख सकते। मेरा 4 भुजों वाला भी रूप कहाँ देख सकते। ब्रह्मा जी भी क्षीर सागर के पास में ठहरे हुए हैं, उनको भी एड्रेस नहीं था, कहाँ पे जाना है नहीं मालूम। हाँ, वो सागर के तट पे ठहर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भगवान द्वापर युग में बहुत सारा पाप बढ़ गया, आओ। तो वो बोल रहे हैं इसको देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी अत्यंत इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं, लाइन में ठहरे हुए रहते हैं मेरा रूप को देखने के लिए। हरी हरी, देखिए कितना ब्यूटीफुल भगवान समझा रहे हैं, ठीक है ना। भगवान का रूप वो बोल रहे हैं मेरे को कौन देख सकता, कितना भगवान बोल रहे हैं। देखो 1 मिनट, माता जी एक्सट्रीमली सॉरी प्रभु जी। तो भक्त्यत्वम अनन्य साक्ष्य, ये एक श्लोका हमारे जीवन में उतार लो। अब तक भी भगवत गीता नहीं आया ना, छोड़ दो, ये एक श्लोका जीवन में उतारो। क्यों? ये पूरी हमारी जीवन को बदल देगा। ये श्लोका क्या बोल रहे हैं भगवान कि केवल केवल अनन्य भक्ति से द्वारा मेरे रूप को समझा जा सकता है। मेरे को अगर तुमको समझना है तो दूध को उबालो, अपने आप को उबालो, भक्ति करो। भक्ति करके ही मेरे को समझ पाओगे। जब तुमको माखन निकलेगा, घी निकलेगा, वरना तुमको दूध ही दिखेगा। हाँ, जीवन में रस नहीं है क्योंकि वहां पे रसराज कृष्ण नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं और इसी प्रकार मेरे साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। भगवान का ज्ञान बहुत आसान है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, जो हम लोग गाते हैं, गुरु मुख पद्मा वाक्या सतितेक, इन्हें जो हम लोग वहां पे वंदना में गाते हैं, वहां पे क्या बोला गया, ये दिव्य ज्ञान ऐसा है हृदय में ऑटोमेटिक प्रकट होता है। भगवत गीता ये तुम्हारे दूसरे किताबों के वैसा नहीं है, भौतिक किताबें पढ़ लेके हम सब कुछ जान लेंगे, नहीं। ये क्या होता है, भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। माता जी प्रभु जी हरि बोल, हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या करके, ये मत कर्मा कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जितः निर्वरैर सर्वभूतेषु यसा मा एति पांडवा। वो बोल रहे हैं हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होता है, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। प्रवीण प्रभु कल मैं मैसेज भेजा हमारे एडमिन और टीचर ग्रुप में, कोई अगर आने के लिए मेरी क्लास में ऐसा सुबह में 5:40 पे श्लोका पढ़ने के लिए रेडी है, प्रवीण प्रभु बोले मैं आ जाऊंगा, मैं तो लेवल 2 कर रहा हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? आ जाइए भैया, आ जाइए। तो एक भक्त के ये लक्षण धीरे धीरे से विकसित होते हैं। क्या होते हैं? मेरी भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना है। पैसा प्रॉपर्टी नाम नहीं है। मैं जिस दिन जला दिया जाऊंगा या दफना दिया जाऊंगा, फोटो में टांग दिए जाएंगे बस, लेकिन कुछ भी साथ लेके नहीं जाएंगे। जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान से जब हम प्रेम करते हैं, सब जीव हमको अच्छे लगने लगते हैं। कुत्ते से लेके चांडान से लेके, भगवान क्या बोले, साधु के लक्षण क्या है? वह सब हमको विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणी कवि हस्तिनी सुनी चाहिए सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। वो अब फिर से बोल रहे हैं, जो मेरा बन जाता है ना, सबको क्या दिखता है, समैत्री, सबसे फ्रेंडली रिलेशनशिप रहता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। भगवान को वह प्राप्त करने का सरल मार्ग है उनको भक्ति करना। हरि बोल। सब लोग अनम्यूट करके 3 बार हरे कृष्ण मंत्र पढ़ के एग्जिट कर लेंगे। किसी को कोई डाउट है तो डाउट, नहीं तो मैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो डाउट
आप पूछ सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे श्रेया माता जी है और हमारे जो एडमिन है सुशील प्रभु है, ये लोग सब लेवल 2 में आ गए हैं, सेवाएं दे रहे हैं लेवल 2 की। तो आप लोग, हमारे आर पाटिल प्रभु भी है क्लास में, तो कई लोग सीनियर्स है। तो आप लोगों को अगर थोड़ा सा, आपको क्या करो, जो क्विज होता है डेली का, डेली क्विज कर लो, क्विज कर लो। इससे क्या होता है, सर्टिफिकेट आएगा। सर्टिफिकेट आने से आपको लेवल 2 में हम लोग और डेप्थ में आनंद आएगा। जब लेवल 2 में एक एक श्लोका के बारे में हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे, भगवत गीता को निजी रूप में कैसा लगाना है, अलग अलग एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा क्विज अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। मनीषा मैया, क्या डाउट है आपका? आपने हैंड रेस किया। ललिता मैया, आपका क्या डाउट है? संजय शर्मा प्रभु, आपका? हरे कृष्ण प्रभु कितने जी। लोग हैंड रेस करे, बोलिए। प्रभु जी, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि जैसा आपने कहा भी कि कृष्णा बुक पढ़नी चाहिए, हाँ, और वो 10वें स्कंद का है, लेकिन ये भी मैंने सुना है कि 10वां स्कंद डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। सही बात। तो संजय शर्मा प्रभु जी, डायरेक्ट 10वां स्कंद अगर हम भागवतम से पढ़ रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा, वैसे ही जाना चाहिए डायरेक्ट। लोग 10वां स्कंद का मीनिंग क्या है प्रभु समझो। 10वें स्कंद में क्या छुपा हुआ है? रास लीला। हर एक को इंटरेस्ट है रास लीला। कृष्ण भगवान कैसा नृत्य करते थे गोपियों के साथ में, हर एक को वहां लगा हुआ है, क्योंकि इसको भी रास रचाना है। क्योंकि कृष्ण ने रास रचाया था, मैं भी रास रचाऊंगा, लोगों के साथ में गरबा खेलूंगा, दूसरे साल गर्भवती बनाऊंगा। सब ऐसा इन लोगों की विचारधारा गलत विचार है। तो श्री प्रभुपाद बोले कि 10वें स्कंद में मत भागो। तो भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए तो कृष्णा बुक लिखी गई। कृष्णा बुक में क्या है? लीलाएं हैं। कैसा? अरे माखन कैसा चोरी करे, अरे गोपियों को ये करे, जब खेलते थे कैसा करे, कालिया नाग को कैसा करे, वो सब पढ़ सकते हैं। कृष्णा बुक श्रील प्रभुपाद स्वयं हमारे आचार्य बोले प्रभु, संजय शर्मा प्रभु, जो कृष्णा बुक डेली पढ़ता है, डेली जो कृष्णा बुक भी कैसा पढ़ना, स्टार्टिंग से लेके पढ़ना, जो पढ़ता है स्वयं एक न एक दिन उसके स्वप्न में भगवान स्वयं दिखेंगे, क्योंकि उसको उनकी लीलाओं में आनंद आता है। डेली शाम के टाइम पे सोते समय थोड़ा तो भी क्यों नहीं पढ़ के सोना है, क्योंकि कृष्ण से और प्रेम बढ़ जाता है भगवान का। वो लीलाएं छुपी हुई है प्रभु, पढ़ना चाहिए। क्योंकि भागवतम लोगों को ऐसा लगता है, अरे बाप रे 7,000 का भागवतम है, अरे बाप रे 8,000 का है, हम नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी क्या करे, एटलीस्ट ये तो पढ़ो, ठीक है। जब हम लोगों को इंटरेस्ट आ जाएगा, वैसे तो भागवतम का कोई अमृत का कोई मूल्य रहता है क्या? वो अमृत है, हमको यहाँ भगवान से जोड़ता है, उसका कोई मूल्य चुका ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई वो नहीं करते हैं तो ये तो कर लो, भक्ति में प्रगति करेंगे, ऐसा है, ठीक है। पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। संजय शर्मा प्रभु, ओके। हरे कृष्णा प्रभु कुछ जी। तो बोलो प्रभु, कुछ भी नहीं बोलेंगे तो मेरा आप सूर्य या नहीं सूर्य नहीं मालूम हुआ। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सुना बहुत धन्यवाद। अच्छा हरे लगा। कृष्णा, थैंक्स प्रभु जी। आपका एक डाउट सबके लिए भी क्लैरिफाई हो गया। सब जी लोग जी भी डरते थे, हाँ क्या करना, लेकिन पढ़ सकते हैं कृष्णा बुक। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रेम दंडवत बढ़ प्रणाम। जाता है भगवान से, लीलाओं को आनंद आता है जितना उसमें। हरे वो रुक्मिणी को जब है, रुक्मिणी हरण जो रहता है, क्या रहता है, वो रुक्मी को क्या संवाद रहता है, पढ़ते गए जैसा आनंद आता प्रभु, जुड़ जाते और भगवान से, ठीक है। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, चलो हरे कृष्ण लीला प्रभु जी। और कौन है? हरे ललिता माता जी है। हरे कृष्ण प्रभु हाँ मैया मैया, हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु बहुत दिनों के बाद में हैंड रेस करे। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? कविता बोल रहे क्या? वो मेरा नेटवर्क ही कैच नहीं होता था, बार बार कट जाता था फोन मेरा। अरे वो मैं वो बताना नेटवर्क का चाहती तो हूँ कि हाँ। हाँ, आप बार बार नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं, हाँ, लेकिन सबको नहीं पता कि किसने की है नवधा भक्ति, कल हम कल कैसे 12वें करें। अध्याय में हम लोग किसने कौन कौन ये नवधा भक्ति करे, कल का 12वां मैं अध्याय का बताना पहला चाहूंगी, टॉपिक वही है। मैं बताना चाहूंगी। अच्छा, आप बताना चाहते हैं तो बताइए ना मैया। नवधा भक्ति के अलग अलग रूप। हम्म श्रवणम परीक्षित महाराज ने की, हम्म कीर्तनम श्री सुखदेव जी ने की, स्मरणम प्रहलाद महाराज की, पाद सेवनम श्री लक्ष्मी जी की, अर्चनम पृथु महाराज की, वंदनम अक्रूर जी थे, दास्यम हनुमान जी हैं, साख्यम अर्जुन, और आत्मनिवेदन था बलि महाराज जी का। लेकिन फिर भी पूछा गया कि सारी भक्ति किसने की? वो है अम्बरीश महाराज जी, जिन्होंने सारी भक्तियां की।
हरी बोल। हरे कृष्णा पूरे पूरी नवदा भक्ति है। अमरीश महाराज जी कंक्लूजन क्या है, अमरीश महाराज भी पूरे एक्चुअली देखा गया तो मात्र सुन सुन के भी हम भगवान नवदा भक्ति में एक भी अगर भक्ति करे तो हम लोग भगवत धाम जाएंगे। नवदा भक्ति क्या है कल बता दूंगा, आप टेंशन मत लो, दूसरे लोग कल बताऊंगा। माता जी अच्छा से देखो, माता जी भी अच्छा तड़पते एक हैं, एक चीज बार आत्मा के बारे में बोले मैं कौन हूँ, वो बोले आज बोले, वो भी तड़प रहे। उन्हें ये एक सेवा है, जब भगवान से जुड़ते हैं मैं क्या करूं आज भगवान के लिए, मैं कुछ नया बताऊंगी, मैं क्लास में जुड़ूंगा, मैं ये एक तड़पते हैं भक्त, कभी भी ऐसा होना चाहिए। चलो और कौन है? अच्छा कल संदीप। कल एकादशी है 17 तारीख, हाँ क्या है माता जी? 16 है ना, कल है एकादशी, तो कल आप एकादशी। उसमें जाएंगे, आप वो जापमाला में जाएंगे आरती के बाद? मैं समझा नहीं। वो क्या नाम जी, गौरव प्रभु जी कह रहे थे कि एकादशी माता के जी दिन अगर वो कह रहे जपमाला हैं तो के। उनसे ही डाउट पूछो। मैं तो कल नहीं मैं कल आपसे पूछ रही हूँ, फिर हम्म आपकी क्लास सुबह ही लगे जाएगी मेरी 6 तो बजे? क्लास सुबह 6 बजे ही लगेगी, 7 बजे कल एकादशी का स्पेशल क्लास रहेगा। वही मैं पूछ रही थी। रहता। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। संदीप कृष्णदास प्रभु जी आपका डाउट है, फिर रचिता क्या माता जी आपका? रचित रचित प्रभु, हाँ प्रभु माता जी, हाँ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं एकादशी के बारे में जानना चाह रहा था कि उपवास वगैरह जो रखता हूँ किस तरह का, क्या नियम होते हैं, क्या खाना पीना किस तरह कल का? कल कल बता रहा हूँ प्रभु, कल स्पेशल क्लास रहती है, हर एकादशी को मैं स्पेशल क्लास लेता हूँ 7 बजे से 7:45 7 साढ़े 7 तक रहती है। एकादशी क्यों करना चाहिए, उपवास में क्या नहीं खाना चाहिए, क्या आइटम हमको छोड़ना चाहिए, क्या हम लोग खा सकते हैं, कल मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? कल की क्लास वही रहती है 7 बजे के बाद में, मिस नहीं करना। कोई भी अपने दोस्तों भी है तो जुड़ो बोल के बोलना है। ओके। राचित राचित मैया प्रभु है या कौन है नहीं मालूम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, हरे प्रभु कृष्णा, प्रभु हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी मैं ऐसा पूछ रहा था कि जैसे गीता के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में भी लिखा है, मैंने भागवतम के भी कोई एकाध श्लोक में पढ़ा है ऐसा कि स्त्रियों को है ना लोअर कास्ट में कंसीडर करा गया है। किनको? स्त्री स्त्री विमन। अच्छा हाँ। कोई कारण प्रभु जी इसका कोई? कारण कारण नहीं, एक्चुअली देखा गया तो प्रभु जी भगवान कभी किसी को लोअर और अपर नहीं बताए। भगवान, हाँ भगवान स्वयं मोहिनी रूप धारण करके आए, जब वो मोहिनी रूप धारण करे सबको मोह लिए, है कि नहीं? असुर लोग तो जान दो, शिव जी भी, हाँ सब लोग, जब शिव जी पे प्रॉब्लम आ गया, भस्मासुर का नाम राक्षस था ना, जो उनको वर दे दिए, जो जिसके भी हाथ पे रखो वो चले जाते। अब शिव जी परेशान भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, क्योंकि भस्मासुर उनके पीछे लगा हुआ है। तो जब स्वयं भगवान क्या करे, मोहिनी रूप का फिर से एक बार अच्छा सा धरे, तो ये भगवान को देख के नृत्य करने लगा। तो स्त्रियों को स्वयं ये बताना चाह रहे हैं कि स्त्रियों को कभी भी वो नीचे नहीं करे, प्रभु कभी भी नीचे नहीं करे। देखो एक स्त्री की लाज रखने के लिए ना, महाभारत में कई लोगों को, करोड़ों के बोलते हैं, 60 करोड़ लोग, 65 करोड़ लोग, गूगल में देखो मार के, ऐसा करोड़ों के लोगों को मार दिया गया। जो अधर्मी है, रावण को भी क्यों मारा गया, घर में घुस के राम जी मारे। ये बता रहे थे, क्या बता रहे थे? वो आदर्श प्रस्तुत करे, देखो मैं वो ये नहीं करे कि नहीं नहीं चलो अब हो गया मैं छोड़ दूंगा, नहीं उसको दंड दिए। तो स्त्री के प्रति कितनी भगवान की, तो कभी भी भगवान ऐसा नीचे नहीं दिखाए प्रभु। वो बोल रहे हैं, उनका तात्पर्य समझो। कभी कभी ये काम में व्यस्त रहते हैं ना, वैश्य लोग हो या शूद्र लोग हो, इन्हें तो निम्न जन्मा ऐसा बोला गया। लेकिन ये लोग इतना इन लोगों के पास में भक्ति नहीं रहती, और भक्ति करने के लिए समय नहीं रहता। फिर भी अगर थोड़ा सा ये भी, अगर ये अल्प प्रगति है, थोड़ा सा भी अगर भक्ति करे, डेफिनेटली मैं उनका उद्धार करूंगा। तुम ये मत समझो कि तुम स्त्री हो मेरा तो कुछ भी नहीं होता, ऐसा एक विचारधारा जो बनी हुई है ये गलत है। मैं उनको भी उद्धार करूंगा, भगवान का मतलब है। तो स्त्रियां उसके लिए, फिर बाद में कल के अध्याय में बोले ना, स्त्रियों में जो जो वाक शक्ति है, स्त्रियों में जो चेतना, जो स्त्रियों में जो बुद्धि है, वो भी मैं हूं उनका कारण, बल्कि भी बोले ना, कल के अध्याय में भी बोले ना स्त्रियों के बारे में, कहा नहीं बोले, है कि नहीं? नीचे कभी नहीं बराबर। दिखाए, वो बोलना ये चाह रहे, मैं हर एक को पकड़ के ऊपर लाना चाह रहा हूं।
तुम ये मत समझो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हाँ सबको छोड़ दूंगा, नहीं, जो मेरे यहाँ बन के रहता मैं उसको मेरे धाम में लेके चले जाऊंगा। हम ना तो मानता प्रभु जी, सबसे पहले ज्ञान भगवान दूसरे अध्याय में क्या दिए, ना तो हम स्त्री है ना पुरुष है, हम क्या है, आत्मा। आत्मा। बस हिट करे वहां पे ही, पहली भगवत गीता शुरू करे वहां से ही, आत्मा का ज्ञान दे दे के हम लोग सब लोग यही इसमें कंफ्यूजन में है। हर कोई, चैतन्य महाप्रभु भी स्त्री को देख के क्या बोलते थे, स्त्री बल्कि उनसे बात भी नहीं करते थे, उनसे डायरेक्ट बात भी नहीं करते थे, माया माया बल्कि प्रकृति प्रकृति बोलते थे। यानी वो एक्चुअली आजकल माया कहाँ पे छुपी हुई है, कई लोग ऋषियों का, जैसा विश्वामित्र का भी पतन हो गया कहाँ, मेनका को देख के। तो यानी ये जितने भी इंद्र अपने राज्य को बचाना चाहता था तो क्या करता था, अप्सराओं को। यस, तो वैसा हमारे जीवन में पतन का राग भगवान भी 17वें अध्याय में बोले, काम क्रोध लोभ। तो हमको पतन, जो स्त्री की सुंदरता में भागते हैं, स्त्री को सुंदर बनाने वाला ठाकुर कितना सुंदर होता, उसके पीछे जिस दिन भाग जाएंगे तो हम लोग जब समझ जाते हैं कि ये चाहे स्त्री रहो या पुरुष रहो, हम सब क्या है, आत्मा है। आत्मा के लेवल पे हमारी सोच होना चाहिए। भगवान कभी किसी को गिरा के नहीं देखते हैं, किसी को नहीं देखते हैं प्रभु, किसी को नहीं देखते हैं। ठीक है, वो ठीक है ये प्रभु बताना जी। चाह रहे हैं कि भाई ये भी मेरे अपने हैं। तब समझो थोड़े लोग, नहीं हम तो ये है, हम वो है, नहीं तुम वो भी नहीं है ना, वो भी है तो मेरे है। ठीक है, ये नहीं समझना ब्राह्मण लोग श्लोका पढ़ रहे, ब्राह्मण लोगों का उद्धार होता, नहीं, ये लोगों का भी उद्धार होता, वैसा उनका मीनिंग है। ठीक है, ओके प्रभु जी, दूसरा मैं ऐसा पूछा था कि जैसे ये श्लोका जैसे याद रखने हुए अगर, तो वो कैसे हो पाते हो अभ्यास उसका? आते हैं प्रभु जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मातः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैस्य। यहाँ पे क्या बताया गया, भगवान स्वयं सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो माता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं तुमको याद करने की शक्ति मैं दूंगा, भूलने की भी शक्ति मैं दूंगा। जितना हम लोग, प्रभु जी आपको मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा एक प्रोफेशन अलग है, मैं नहीं बताऊंगा मेरा प्रोफेशन क्या है, तो लेवल 2 वालों को मालूम है, तो मैं वो प्रोफेशन में, तो हम लोग भी जो प्रोफेशन में थे, हम लोगों को भी ये सब भगवत गीता के श्लोक नहीं आते थे। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे से क्या होता है, हम लोगों को अंताक्षरी में गाने आते थे क्या, सुनते थे गाने, कभी एफएम में सुने, कभी वो टीवी में नहीं देखना चाह रहे तो भी क्या आता, एडवर्टाइजमेंट आता, तो सुन के हाँ, वो बीवी से करे प्यार तो प्रेस्टीज से करे इनकार, सुन के हमको क्या आ गया, वो बैठ गया, बचपन से सुनते थे एडवर्टाइजमेंट हम लोग। तो वैसा ये भी श्लोका का एक राज मैं बोल रहा हूँ, याद कर लो, सुनो, 1 से 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, वैसे ही हम लोग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मच्छी जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, मछली मछली बोल के गाए, तो वो क्यों आया, रिपीट करे रिपीट करे रिपीट करे। तो वैसा आप भी रिपीट करो, जितना श्लोका को रिपीट करेंगे आ जाता। इसके लिए आप, हमारे क्लास है, हमारा वो क्लास है प्रभु, उसमें जुड़ जाओ। हमारे टीचर पढ़ाते हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग टाइमिंग पे पढ़ाते हैं, श्लोका की क्लास चलती है हमारे टेम्पल में, आप जुड़ जाओ। ठीक है, श्रेया माता जी आपको ऑनलाइन लिंक रहते हैं? भेजेंगे, वो लिंक आज नहीं तो कल, जब भी वो माता जी के पास में लिंक होगा तो 9 बजे कृष्णन प्रभु पढ़ाते हैं, 3 बजे कृष्णवेणी माता जी पढ़ाती है, कोमल माता जी पढ़ाते हैं, अलग अलग माता जी अलग अलग टाइमिंग पे पढ़ाते हैं, जुड़ो तो श्लोका आ जाएगा। मेरे को भी नहीं आता, कोई श्लोक मेरे को भी नहीं आता, मेरे के लिए भी टफ है। चलो प्रतिमा हंस माता जी, आज इतने सारे डाउट्स है, क्या बात है, जितना अध्याय बढ़ते जाता है डाउट्स कम हो जाते आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। प्रतिमा माता जी क्या डाउट है? मैया हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। मैं यही बता रही थी कि बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं जो गीता जी के श्लोक भी हमें याद करवाते हैं। आपके जैसी बहुत क्लासेस चल रही हैं, बहुत बहुत आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है, बहुत क्लासेस। ऐसा है माता जी, जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, थोड़ा नहीं इस्कॉन से जुड़ी हुई क्लासेस, हाँ, इस्कॉन से जुड़ी हुई क्लासेस में आप जुड़ना चाहिए, तो वो अच्छा रहता है। लेकिन थोड़े दूसरे लोग भी अपना अपना दुकान खोल लिए हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, श्लोका पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते क्या बोलते हैं, भगवान भगवत गीता में क्या बताए, मन मनाभ मत भक्तो मध्या जीवन, मेरी भक्ति करो, मेरे को नमस्कार करो। थोड़े लोग वो श्लोका पढ़ाते पढ़ाते क्या बोलते हैं, नहीं भगवान वैसा नहीं बोले, आप जाके किसी की भी कर लो, भगवत धाम जाएंगे, कॉन्सेप्ट गलत पढ़ाते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि जो इस्कॉन के माध्यम से रहते हैं उनसे आप सीखेंगे तो
प्रामाणिक संस्था परंपरा से जुड़े हुए रहते हैं। नहीं, बहुत अच्छा कराते हैं, बिल्कुल अच्छे से श्लोक, और वो भी मतलब 12वें अध्याय से शुरू होता है पहले। बहुत ही मतलब आनंद आता है। माता जी क्या पूरे बात अच्छे से वो देखो, अब माता जी श्रेया माता जी भी क्या करे, ग्रुप में मैसेज डाल दिए, जिसको श्लोका में ज्वाइन होना है वो मैसेज कॉपी कर लेके वो क्लास में जुड़ जाओ भैया। चलो रोक दूं मैं एक स्पेशल टॉपिक लूंगा, मैं ये रोक रहा हूँ, अगर समय है तो। नहीं 7:30 हो गया ना।